नमस्कार। मिलाप 1.4 आज के अब हमारे जो पार्ट है उसमें हम लोग दो कलाकार हुनर कलाकार को हम लोग के बीच मिला है। एक है मिस्टर बिप्लब राय, ये जमशेदपुर से बिलोंग्स करते हैं, काफी एजेड और उनके काम से भी काफी परिपक्व है और उनका ज्ञान का तो सीमा अपरिसीम है। और सही बात है, जमशेदपुर के जितने भी कलाकार आज हम लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका साथ जुड़े हुए, उनका विचार से जुड़े हुए, उनका प्यार से जुड़े हुए हैं। हम लोग का एज ए गाइड, एज ए फिलोसोफर, एज ए पेरेंट्स हम लोग उनको हमेशा मिलता है और हर चीज में हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। जब भी कोई भी काम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हम लोग के साथ हमेशा देते हैं। और उनका एक खासियत आप लोगों को बता दें, उनका यूएसपी बोलिए, उनका सिग्नेचर बोलिए, उनका हंसी। आप देखिएगा, जो भी मौका में मिले एक सुंदर हंसी का साथ ही मिलते हैं। वो बिप्लब राय, उनका बारे में भी हम लोग सुनेंगे। और दूसरे हैं देवजीत पाल, ये भी एक युवा कलाकार है, इन दिनों एक स्कूल के टीचर है। तो मैं हम लोग दोनों को आज करेंगे, यानी उनका उनके उनके बारे में रूबरू होंगे, वे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग का कुछ इस कार्यक्रम का कुछ परंपरा है कि हम लोग पिछले जो एपिसोड हुए थे तो उसमें हम लोग के जो 4 शख्सियत हम लोग के साथ थे, हम लोग उनको सर्टिफिकेट देंगे ऑब्वियसली ऑनलाइन के माध्यम से। और ये हम लोग को जब भी आगे हम लोग कभी ऑफलाइन मिलने का मौका मिलेगा, एक छोटा सा इवेंट करके हम लोग सबको अपना कार्ड, ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करेंगे और वो कोई हार्ड कॉपी भी देंगे। तो सबसे पहले कृपया मैंने जिनका नाम बोलूंगा, काइंडली अपना कैमरा ऑन करिएगा, मैं 2-4 शब्द भी उनसे चाहूंगा। सबसे पहले मैं विनोद रंजन को रिक्वेस्ट करेंगे। विनोद रंजन जी आइए। विनोद जी का, हाँ, थैंक यू, आपने ज्वाइन किए और हमारा 1.4 को 1.3 को शोभा बढ़ाए। और आप लोगों ने 1.3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बड़ा अच्छा ये किए थे और आप लोगों का विचार से हमारा मंच जो है काफी एनरिच हुआ है, परिपक्व तो हुआ है। ये हम लोग आगे भी इस तरह का करेंगे। और विनोद जी, मैं आपको एक बार सिंगल एपिसोड में लेने के चाहूंगा, उस समय जरूर आपसे मिलेंगे। दूसरे हैं मिस्टर बिप्लब राय। बिप्लब राय, विपुदा आज भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन कल लास्ट एपिसोड में भी, लास्ट 2 एपिसोड हम लोग का साथ था और उनका विचार को हम लोग जाने थे और अच्छा लगा हमारा। तीसरा है मिस्टर जयदेव चटर्जी, हमको लगता नहीं वो है बोल के, जयदेव दा, हाँ जयदेव चटर्जी। अभी वो अपना नेट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम लोग के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए तो जरूर जुड़ जाएंगे, तो उस समय हम लोग उसको बाद में भी दे सकते हैं। ऐसे ही उनका सर्टिफिकेट और ये हम लोग ऑफलाइन कभी हार्ड कॉपी में दे देंगे। और चौथे में है हमारे प्रबोध राय, जिनके बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, बड़ा हंसमुख चेहरे के हैं और उस दिन हमारे जो डिस्कशन हुआ उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। पहला एपिसोड में मेरा ही इंस्ट्रक्शन से उसने कुछ बोलने का मौका कम मिले थे, लेकिन दूसरे एपिसोड में काफी अच्छा बोले और हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और आगे भी चाहूंगा आप हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद चारों कलाकारों को। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवजीत पाल को हम लोग के साथ आज के प्रोग्राम को ये करने के लिए, बोलने के लिए। तो देवजीत के बारे में, मैं सही बात है, वो रविंद्र भवन से एक अपना कलाकार जर्नी को स्टार्ट किया है और जमशेदपुर पब्लिक स्कूल में आर्ट टीचर है और उनका मोस्टली वाटर कलर में ही अपना काम कर रहे हैं। बाकी बात मैं उनसे ही सुनूंगा। तो देवजीत जी प्लीज आप अपना शुरू कीजिए। देखिए ऐसा है, देवजीत पाल तो मेरा नाम है। ऐसे लोग तो मुझे थोड़ा बहुत जो जानते हैं जमशेदपुर में, और मैं पेंटिंग करना शौक से ही शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे जब हमको लगा जो नहीं, इस पेंटिंग में लगे रहना चाहिए या करना चाहिए, तो मैंने इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस और इससे उसको धीरे धीरे आगे तो बढ़ाया। अच्छा, मैं टैगोर सोसाइटी से जुड़ा। उसके बाद
मैंने टैगोर सोसाइटी से जुड़ने के बाद मेरा वहाँ पर टीचर रहे जयदेव चैटर्जी, अशोक माइती, एल.आई. सिंह, ये लोग सब मेरा टीचर रहे। और मैंने उन लोग से तो वाटर कलर और तरह तरह का सब चीज़ तो सीखे, लेकिन मुझे वाटर कलर में ना जाने बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। मुझे करने आता है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं लगता, लेकिन मैं लगे रहता हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपना जर्नी शुरू किया। तो ये करीब करीब शुरू करते करते 1984 से मैंने शुरू किया, और उसके बाद चलते चलते अब तक तो यहाँ तक आ चुके हैं। और वाटर कलर का जितना सारा इंटरनेशनल हो या नेशनल फेस्टिवल्स वगैरह में मुझे बहुत रुचि है उसमें पार्ट लेना, या उसमें जो लोग अपना डेमो वगैरह दिखाते हैं उससे मुझे सीखना। क्योंकि हमको लगता है जो ज़िंदगी ऐसा है जो कंटिन्यूअस सीखने का नाम है, क्योंकि कंटिन्यू कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। तो मैंने जैसे जो लोग वाटर कलर के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, उसमें से जैसे मैंने विजय बिस्वाल जी से कई बार मिले हैं, और उनसे मैंने बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उनका ड्राइंग, उनका कलर करने का तरीका, या एज ए पर्सन उनसे बातचीत करने का मुझे बहुत मौका मिला। और अभी भी मेरे साथ उनका बातचीत होते रहता है, तो बहुत उनसे सीखने का मौका मुझे भी मिला। तो इसी तरह से हम अपना जर्नी को आगे बढ़ाते रहें और वाटर कलर को करते रहें। तो इससे और ज़्यादा इसके बाद जैसे मैंने प्रवीण जी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि प्रवीण जी हम लोग को ऑलवेज बोलते रहते थे, प्रवीण जी मतलब प्रवीण कर्मकार, जो भी करते रहो तुमको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो प्रवीण जी से मैं बड़ी इम्प्रेस रहता हूँ, क्योंकि प्रवीण जब भी मिलता है, जब भी बात होता है, वो खाली एक ही लागे रहता है, बोलते रहते हैं जो करते रहो और तुम आगे जाते रहो। तो प्रवीण तो मेरा हम उम्र का ही होगा या हमसे छोटे ही होगा, मेरा भाई जैसे ही है, लेकिन वो मुझे बहुत इंस्पायर करते रहता है। और साथ में जैसे मैं बोलूँगा अशोक माइती, वो मेरे टीचर थे, लेकिन संजोग बस आज उनका ही असिस्टेंट टीचर हो के नाते उनके साथ मैं काम करते रहता हूँ। और तो उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलते रहता है। वो तो वाटर कलर में उनका जो काम हम लोग देखे थे, जो करते थे, वो तो मतलब क्या बोला जाए, वो तो हम कभी देखे ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही मास्टरपीस आर्टिस्ट है फॉर वाटर कलर। एक्रेलिक वगैरह भी उनका बहुत ही अच्छा है, खास करके पोर्ट्रेट वगैरह भी तो बहुत ही अच्छा से वो करते हैं। तो उनसे मुझे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन या सीखने मिला। यही मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और काम मैं हर दिन वाटर कलर करते रहता हूँ, और प्रैक्टिस मेरा जारी है। अब पता नहीं गोल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिस को बरकरार रख के आगे की ओर जा रहा हूँ। तो पेंटिंग में जैसे मैं वाटर कलर को वेट एंड वेट प्रोसेस में करते रहते हैं, तो उसमें जैसे जो पेंटिंग अभी फ़िलहाल दिख रहा है, एक जो महाराष्ट्र में जो चौल होता है, वो मुझे लगता रहता है जो ऐसे पेंटिंग करना चाहिए। बड़ा वो पेंटिंग तो अभी दिख रहा है। ये पेंटिंग मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। नेक्स्ट ये तो हमारा जमशेदपुर का ही एक जगह है जो टेल्को में लेबर ब्यूरो बोलते हैं, क्या रूट का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वही रास्ते से हम लोग टेल्को जाना आना करते हैं। तो उसमें ये वाला पेंटिंग अभी फ़िलहाल किए थे। तो ये वाला पेंटिंग से भी इम्प्रेस होके मुझे एक इंडिया के ही है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे जमशेदपुर के ऊपर 7 पेंटिंग करने के लिए मुझे एक ऑफ़र दिया है। और नेक्स्ट पेंटिंग आगे एक पेंटिंग ऐसा है जो जिसमें दिखाई दे रहा है पानी और
ये तो हमारा इंडिया का ये नहीं है, ये तो बाहर का है। तो मैं इस तरह से इसमें कलर को, मल्टी कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करके और ट्रांसपेरेंसी को रखते हुए मैं इस तरह से पेंटिंग को करते रहता हूँ। नेक्स्ट पेंटिंग आगे दिखाइए। एक इस पेंटिंग का नाम मैंने हेवी वेट दिया था, जिसमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया कि उसके लिए उतना ही वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए उस बच्चे ने उस वेट को बड़ा मुश्किल से उठाते हुए लेके जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको हेवी वेट नाम दिया। जो इसका जो वातावरण या इसका जो बैकग्राउंड है वो केरल से है, जिसमें कुछ बम्बो ट्रीज और ये सब को मैंने दिखाया। नेक्स्ट एक वाइट रॉक्स है, तो वाइट रॉक्स के साथ उसको किस तरह से वाटर कलर में ट्रांसफॉर्म किया गया, मैंने वही करने का कोशिश किया है, और साथ में इसमें जो वाटर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैंने दिखाया। मैं विप्लव दा को इनवाइट करना चाहता हूँ, विप्लव दा के कान के साथ। विप्लव दा ऐसी शख्सियत है जो कभी भी किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो विप्लव दा को सबसे पहले हम लोग मिलते हैं। जो हम लोग का प्यारा विप्लव दा है, मैं बेसिकली आर्ट जब से सीखा नहीं था, मैं आर्ट वर्ल्ड में जब तक नहीं आया, तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर में अगर किसी के साथ संपर्क में आया तो विप्लव दा से। और उस दिन का हंसी और आज के हंसी में कोई अंतर नहीं। मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब विप्लव दा से मैं मिलता हूँ। और इसी बीच में हम लोग विप्लव दा के साथ काफी एग्जीबिशंस, वर्कशॉप किए हैं, और हमेशा हमें एक छोटा भाई की तरह, एक अपना स्टूडेंट की तरह हम सबको सिखाते हैं। तो ये हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। विप्लव दा को मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सारे कलाकारों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना चैट बॉक्स में अपना एक नंबर दे दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर, सो दैट हम लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए। और मैं विप्लव दा को ही रिक्वेस्ट करूंगा, विप्लव दा प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। विप्लव दा अपना मोबाइल। हेलो। हाँ विप्लव, हेलो। हाँ हाँ विप्लव, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ विप्लव। हाँ, आज इस संध्या में सभी को मेरा आंतरिक जो प्रेम है ये सभी को दे रहे हैं। आज मेरे को बुलाया गया है जो मेरा काम का जो है उसका बारे में कुछ बोलने के लिए। यही है क्या, हमने तो बहुत साल से बहुत कुछ किए हैं, पेंटिंग्स जिस तरह से किए हैं उस तरह से फोटोग्राफी भी किए हैं, उस तरह से स्कल्पचर भी किए हैं, डिफरेंट आपका एनिमेशंस का जो है वो सारी किए हैं। तो आज जो है ये सभी को ये बताने मांगते हैं, जो हम जिस तरह से आए हुए ये दूसरे भी उसी तरह से लाइंस में आए नहीं है, वो अलग बात है। हमने ये कोशिश किए थे ये एज ए हॉबी, एज ए आर्ट का जो है ये हॉबीज में हम लिए थे। मेरा पास ना कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है, मगर हम 16 साल उम्र में हम किसको ज्वाइन किए हैं एज ए अप्रेंटिस। उनके बाद में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, मगर साथ साथ में हमने फोटोग्राफी भी किए हैं, साथ में पेंटिंग्स भी किए हैं। मेरा पेंटिंग्स का मेनली जो है नेचर्स के ऊपर है, क्योंकि मेरा हर एक साल में कम से कम 3 दफे बाहर घूमते हुए या अगल बगल कहीं पर जाते हुए वो सारी चीज का नेचर्स को लेते हुए मेरा यह काम है। ये छोड़ के कुछ कुछ जो है काम, ये सारी जो है ये वहाँ का एक्टिविटी, जैसे सी शोर में जो है पहाड़ी इलाका में इस तरह से है। तो मेरा कहने का है आज के जमाने के हर एक लड़का लड़की कुछ भी काम करे उससे ज्यादा स्केच करे, क्योंकि ऑन स्पॉट में कहीं पर जाती हुई वहां करना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर आपका टिप उस तरह से एक दिन में गए तो आप एज ए रैम्बलिंग्स वहां जाके पेंटिंग की, वो अलग बात है, मगर स्केच बहुत बड़ा चीज है। और ये स्केच जो है ये आपको प्रिजर्व करने का है, उसी से बाद में स्केच का ऊपर लेते हुए अपने बड़ा पेंटिंग अगर एक्रिलिक करे, ऑयल करे, वाटर कलर करे, स्केच करे, कुछ भी करे। तो मेरा कहने का है जो सभी को मेरा तरफ से जो है ये चीज वो चीज है जो हमने एक ही तो पेंटिंग्स किए हैं, स्केच वो नहीं करते हुए बहुत सारी स्केच आपका है उससे कुछ लेते हुए
हमने जो है कुछ पेंटिंग्स करे। साथ साथ में ही है जो हम लोग का पेंटिंग्स जो है ना, ये डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, कुछ कुछ का जो है ये एज ए डॉक्यूमेंटरी होते जा रहा है। मेरा कहने की बात है उसमें जो है सुर और ताल जो है ये दोनों रहना जरूरी है, जो आपको देखते भी अच्छा लगे, साथ साथ में उसमें आइदर इसमें कॉम्पोजिशन ठीक रहना चाहिए, कलर पर्सपेक्टिव आपका ठीक रहना चाहिए। तो ये सारी जो है ये हम लोग का बहुत करने से बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो हम मेरा जितना भी आज सुन रहे हैं ये सभी को, मेरा छोटा भाई हो बड़े भाई हो जो मेरा साथ दोस्त वगैरह है, ये सभी को हम लोग अगर एक साथ लेते हुए तो हम लोग के इम्प्रूवमेंट नॉट ओनली मेरा है, साथ साथ में ये हम बिलोंग करते हैं झारखंड में, उसके बाद एज ए इंडियंस में ये आपका उसमें रिफ्लेक्ट करते रहेगा। तो अभी मेरा कुछ पेंटिंग सब लोग देखिए इस तरह से है, अगर इसके बाद में जब क्वेश्चन आंसरिंग करने का तब आप कीजिएगा। ये आपका जो है ये पुरी का है सी बीच में, पुरी का सी बीच में। इसमें देखिए ये पहले स्केच किया हुआ था, वहां ऑन स्पॉट में नहीं किया, बाद में हम आते हुए किस तरह से इसमें टोटल कॉम्पोजिशंस, इसका पर्सपेक्टिव इसमें कर सकते हैं, ये अपना फिर अपना कुछ लगाते हुए इनको प्रोजेक्ट किए हैं। इनमें जो आपका है नेट्स देखिए डायरेक्टली डायगोनली आपका मेट किए हैं, साथ साथ में वो दोनों को जो फिगर्स हमने दिए हैं उसका साथ रिलेटेड है। पीछे में सन जो हम लोग मेनली सी बीच में जाते हैं इधर सनराइज और सनसेट देखने के लिए। हाँ, ये जो पेंटिंग्स है ये एक्चुअली बनारस का 80 घाट में है। ये भी देखिए आपका मेन कॉम्पोजिशन जो है आपका ले चुके हैं स्केच में, इस तरह से खाली बनारस के ऊपर नहीं होने से भी 300 के ऊपर हमने स्केच किए हैं। उनसे कुछ पोर्शंस लेते हुए एक्चुअली बनारस रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली वो जगह के लिए बनारस का जो है नॉट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कुछ खासियत यही है जो आप जो है ये सारी जो एक आदमी वो पिंड दान करने के लिए देयर आर सम माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड्स जो है पंडित आते हुए उनको देते हुए बैकग्राउंड में उसको बनारस ज्यादा से ज्यादा आदमी हम लोग जाते हैं खाली घूमने के लिए नहीं, और उसका साथ जो है एक माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड उसका साथ रहना चाहिए पेंटिंग्स में। एक्चुअली ये एक्चुअली वाटर कलर का है, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल का जो है देयर इज चारों ओर बम्बूस का ट्रीज है, उसमें देयर इज मॉर्न बोल के इनका टाइटल्स है, जो कोई लेते हुए पानी लेने के लिए जा रहा था, इसीलिए द फॉग एटमॉस्फेयर में ये बम्बूस का जो है ये ट्रीज का बीच में ये लोग दोनों सहेली अपना बातचीत कर रहे हैं। फोर्थ, ये एक्चुअली दैट इज द पूरी सी बीच में, दैट इज द फिशरमैन विलेज है। इनमें देखिए बहुत सारी फिगर्स जो है ये इसमें फिगर दिया गया है। एक्चुअली सुबह जब नाव लेते हुए आते हैं ना मछली बेचने के लिए, वहां से पाइकरी इसमें जाते हुए, तो दूसरे आदमी जो नाव लाते हुए उनको एक्टिविटी उस तरह का नहीं रहता। ये अपना देखिए कहीं पर फिशिंग नेट्स रिपेयरिंग्स कर रहा, कहीं पर बैठते हुए गॉसिप किया, देयर इज सम स्टोरी, एक तो स्टोरी इसमें होना चाहिए। साथ साथ में इसका जो है मछली सुबह आते हुए इन्होंने मछली बेचते हैं, और जो सूखा वाला जो आपका बास्केट है इसमें कुछ सूखा वाला मछली रह जाता है, उसीलिए कौवा भी उस वहां पर बैठा दिए। हो सकता स्केच में है या नहीं है वो नहीं है, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड जो कौन एटमॉस्फेयर में आप ये पिक्चर्स बनाए थे। ये एक्चुअली कदमा आर्ट स्कूल का आपका जो वर्कशॉप हुए थे उसी में ये वाला बनाया था, दैट इज द लैंडस्केप ऑफ झारखंड। ये दैट इज झारखंड ऐसा जगह है पर्टिकुलरली इन द फॉरेस्ट, इसमें बहुत सारी ब्यूटी है। इनमें देखिए पेड़ जो इस तरह से दैट इज द मॉनसून्स में पेड़, कहीं पर देखिए डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स, इसमें बर्ड्स किस तरह से है, तो ये सारी चीज साथ साथ में ही है जो एक्चुअली बकरी चराने वाले आदमी पानी आते हुए वो छत्ता ओपन की है, साथ साथ में जब उनका
मालिक जब आ जाते हैं तो उनका जितना भी गोड्स है, बकरी है, सब उसका साथ में रह गया। ये एटमोस्फेयर लेते हुए ये हम पिक्चर बनाए थे। और जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज द पर्सपेक्टिव। सामने वाला देखिए डार्क, पीछे जितना जाते रहेगा धीरे धीरे आपका जो है डिफ्यूज होते जाएगा। तो साथ साथ में ये सारी चीज जो है मेरे को नेचर से सिखाया था। जो टीचर जो पांचू गुप्तो, मनोज सेन गुप्तो ने जो जिस तरह से बताया थे, उसके बाद अपने से कुछ जो है ये अपनाते हुए, देखते हुए जहां अच्छा लगता वहां उसको रिप्रेजेंट किए हैं। यही मेरा पिक्चर का सारी चीज यही है। तो यही मेरा निवेदन है, जो सभी आदमी अपना सोच विचार करके अपना जो भी आपका स्टाइल है उसको अपनाते हुए और बेटर कॉम्पोजिशंस लाते हुए बेटर पिक्चर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो ये सारी जो है ये सामने लाए और दूसरे को भी इस तरह से इसमें गाइड करते रहे। थैंक यू विपुदा। थैंक यू विपुदा, आपने बड़ा अच्छा बोले। एक्चुअली हमको ना बहुत दिनों से एक सवाल था जो आप ही से मैं करता हूँ, क्योंकि आपने काफी लंबी सफर आप तय किया आर्ट का वर्ल्ड में। एक सवाल एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब मैं एक पेंटिंग बनाने चाह रहे हैं एज ए आर्टिस्ट या एक स्टूडेंट, तो पेंटिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या दिमाग में लेके चलना चाहिए कि पहले लाइन करना चाहिए, या उसका है होमवर्क क्या होना चाहिए, कि पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या सिलेक्शन कैसे करें, ये सारी चीज पेंटिंग हम स्टार्ट करेंगे तो क्या करना चाहिए हम लोग को? देखिए, पहला जो आपका है ये कौन मीडियम में आप कीजिएगा, पहला सोचने का है। सेकंड जो आपको सोचने का है, जो आपका है ये आप जो फॉर्म में आप इसको अपनाइएगा, किस तरह से ये फॉर्म आपको चूज करने का है, आपको क्या किस तरह से कीजिए ये बताए थे आपको। जो पहले जिस तरह से दिमाग में आपका घुसा हुआ वो पहले आप ड्राइंग कीजिए, फिर उसको तोड़ते रहिए। आप सोचिए कोई भी एक तो सिंपल अगर लाइन्स आप लेते हैं तो आप उसको डिफरेंट आइदर सर्कुलर और पैराबोलिक स्कार्ब और इरेगुलर शेप आपका फॉर्म में, ये जो है ये आपका पेड़ में भी आप देख सकते हैं, पत्थर में भी देख सकते हैं, ये बालू को ऊपर भी देख सकते हैं, मिट्टी में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है इसमें से आप चूज कीजिए जो कौन मेरा सब्जेक्ट के मुताबिक क्या करने से हम ये पेंटिंग का जैसी आपका जो है बना हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज को आपको समझने का है। ठीक है शुभेंदु? हेलो। हाँ एक्चुअली आपका मैं सारे कलाकार से एक रिक्वेस्ट है, हमारे सामने अभी दो कलाकार को हम लोग आज मिला है, देवजीत एंड विपुदा। अगर आप लोग उनसे कुछ सवाल नहीं उनसे अगर कुछ सवाल पूछना है, बेसिकली देवजीत भी हमारे साथ है, जिनका वाटर कलर को लेके काफी बड़ा एक्टिव रहते हैं और हर दिन हम लोग उसको ये में देखते हैं। तो मैं देवजीत से बारे में आप लोगों को बोलेंगे, अगर उनके बारे में कुछ सवाल है, उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा तपन, आपका कोई सवाल है क्या? अभी तो बोलो देवजीत बहुत अभी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि देख के मुझे प्राउड फील होता है कि दादा 3 साल में जो डेवलप किए हैं, मतलब डेली पेंटिंग से जो डेवलपमेंट आया है, मुझे ये पूछना है उनसे कि इतना डेवलप हर दिन पेंटिंग से ही हुआ है या फिर दूसरा कई तरीके से उनसे कुछ हुआ है फायदा? नहीं, हर दिन का पेंटिंग से ही हुआ है। ग्रेट, मुझे भी यही समझ में आया था। थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ और पूछिए। हाँ देवजीत। हाँ बोलिए। देवजीत, आपसे सवाल है कि आप खाली पेंटिंग करते हैं ना, इसका आपका पेंटिंग के बारे में आपको पूछ रहे थे कि आपके रोज दिन पेंटिंग करते हैं? क्योंकि आप भी काफी बिजी है, हम जहां तक जानते हैं। आपने ट्यूशन भी करते हैं, स्कूल भी करते हैं, आपके कुछ सोशल एक्टिविटीज भी है। इसका बाद आप समय कब मिलता है कि आप रोज दिन इतना पेंटिंग करते हैं? अभी अच्छी चीज है। नहीं, अभी चूंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में स्कूल में तो जाने का जो 6 घंटा टाइम है उसमें तो ऑनलाइन में मेरा क्लास होता है जो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स होता है। उसके बाद
मैं अपना सोशल लाइफ हो गया, अपना पर्सनल लाइफ के अलावे हम एवरी डे इवनिंग टाइम में मैं पेंटिंग करता हूँ। ये आपके आपका आपका एक्चुअली मैं आपको इसी सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि हमें हाँ। भी काफी लोग आर्टिस्ट है या जूनियर आर्टिस्ट है जो भी है, वो आपके लिए, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि बोलता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वाटर कलर ऐसी चीज है जो यहाँ पर रोज दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज दिन काम करना पड़ता है, और आपका सक्सेस रेट तभी आएगा। ये बात सही है कि पिछले 3 साल में आपका काम का काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसका नतीजा भी आपका रिजल्ट से मिलना आता है। और मेरा मेरा एक्चुअली मेरा एक छोटा सा एडवाइस था आपको। आप पूरा वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, इंडिया में घूमते रहते हैं, बट हमारे आसपास में भी काफी सारी जगह है, लैंडस्केपिंग का मौका है, वो हमें भी एक बार सैर करके देखिए। हाँ। वो हम लोगों के लिए काफी माने अपीलिंग हो सकता है। वो चलिए, देखिएगा, अच्छी बात है। कल हम एक हाँ, बोलिए। पेंटिंग डालेंगे एकदम हम लोग के आसपास का ही। क्योंकि हमारी जमशेदपुर भी काफी सुंदर है, हाँ। और इस जमशेदपुर को लेके भी आप काफी काम कर सकते हैं। और जमशेदपुर और के कोई ऊपर है? तो हाँ, हाँ, बोलिए। और ये देखिए जमशेदपुर के ऊपर मैंने एक तेलुगु के ऊपर जो काम किए थे, उस काम एक सामवान लेडी जो है वो बिहार के रहने वाली है, लेकिन वो अभी प्रेजेंटली लंदन में रहती है। तो वो मेरे काम को इंस्टाग्राम में देखते रहती है। देखने के बाद वो हमको बोला जो हमको जमशेदपुर के ऊपर आप हमको 7 ठो पेंटिंग बना के दीजिए। तो इस तरह से धन्यवाद देवजीत, ग्रेट धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। और कोई क्वेश्चन है देवजीत के लिए? प्रबोध, आप शायद कुछ क्वेश्चन करने वाले थे, उनसे जानकारी लेने चाह रहे थे, बोलिए। मेरा क्वेश्चन तो देवजीत बाबू का तो काम हम रेगुलर देखते ही हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम हम कम फॉलो करते हैं, तो उनका काम काफी रियलिस्टिक रहता है। उसमें अपना वो एक सिग्नेचर स्टाइल बरकरार रखते हैं इन टेक्सचर में, फ्लोटिंग में, थ्रोइंग में। विप्लव दा से मेनली क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। विप्लव दा का काम में एक सिग्नेचर स्टाइल है जो हमको अच्छा लगता है। तो ये जो स्टाइल आप लोग दोनों को ही पूछ रहे हैं, जो जवाब कर सकते हैं, ये जो स्टाइल आप लोग बनाते हैं, ये स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट करना है, रियलिज्म से हटना है, इसलिए करते हैं ना एज पर अकॉर्डिंग पेंटिंग के जो रिक्वायरमेंट है, पेंटिंग के स्वार्थ में आप चेंज करते हैं, या प्रैक्टिस करते करते, स्केच करते करते, अपना स्टडी करते करते एक स्टाइल बन गया है, ऐसे करते हैं? हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, ये जो आप रियलिज्म से, रियलिस्टिक पिक्चर से थोड़ा सा हटे हैं, तो ये हटे हैं इंटेंशनली हटना है इसलिए, या पेंटिंग के स्वार्थ में एज पर पेंटिंग आपको कुछ चेंज करना है, औरों से कुछ अलग करके हटके करना है इसलिए, या आज का डिमांड है जो रियलिस्टिक काम नहीं होके थोड़ा सा कुछ हटके हो इसलिए? ये तीनों में से कौन सा बात सही है? नहीं, आपका पेंटिंग में जैसे हम देखते हैं कलर ब्राइट कलर को आप बरकरार रखे हैं, कलर्स को आप मर्ज नहीं किए हैं, फिर भी एक पर्सपेक्टिव आपके पेंटिंग में दिखता है। लिप्स के काम आपका हम इसके पहले भी देखे हैं झारखंड में, वो रांची जमशेदपुर में जो कैंप में आपसे हमारा परिचय हुआ था, रूबरू हुआ था, उस समय हम देखे थे जो आप कलर को रॉ कलर यूज करते हैं। तो वो रॉ कलर यूज करके, डायरेक्ट कलर को यूज करके आप जो करते हैं, तो ये आप अपने सिग्नेचर स्टाइल रखने के लिए करते हैं, या ये आपके पेंटिंग मांगता है ऐसा करना है इसलिए करते हैं? नहीं, एक्चुअली जो आप जो बताएं जो है रियलिस्टिक, इसमें रियलिस्टिक का एक जो है देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ये फलाना जगह का फोटो है और पर्टिकुलरली कोई स्पेस है, हम वो स्पेस को तोड़ा, जब हम वहां नहीं करते हुए वो सारी चीज रहेगा, करते हुए भी उस पे एक वाइब्रेटिंग कलर जो हो सकता है वो कलर वहां पर है नहीं,
मगर एज ए डिमांड ऑफ द पिक्चर, और जो है ये इसका कलर का जो है लॉन्जिविटी जो है देखते हुए इसमें थोड़ा ब्राइट कलर यूज करते हैं, जो क्या होता है ना, आदमी को ऑटोमेटिकली आई कैचिंग का भी होगा। और जो भी अब मेरा पिक्चर खरीदेंगे उनका घर में वो सारी चीज जो है उसका शोभा बढ़ाए, यही है अगर हम एक्रिलिक और ऑयल करें। सिमिलरली अगर वाटर कलर करें तो उसमें सॉफ्टनेस रहना चाहिए। तो ये सॉफ्टनेस में आपका देखिए, आपका वाइब्रेंट कलर जो है ये बहुत कमती है। जो जिसका डिमांड जिस तरह से है, जो इधर कलर का हो, एक्रिलिक्स ऑयल का एक किस्म का है, स्केच का एक किस्म का है, वाटर कलर का है, हमने कोशिश करते हैं जो उसमें उस तरह से है। कोई अगर सोचिए फूल का, आपका पेटल्स का, उसमें सॉफ्टनेस है, तो मेरे को उस तरह से करने का इच्छा भी रखते हैं, कोशिश भी करते हैं, करते भी है उस तरह से। सेम चीज अगर सूखा वाला डंगाली है तो उनका कलर का जिस तरह से है, ये नहीं कि सूखा वाला वो ग्रीन होगा, क्योंकि सूख जाते हैं, उसमें हार्डनेस है। तो ये सारी चीज देखते हुए हमने मेरा पिक्चर में उस तरह से डेप्थ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है पवन? थैंक यू। मेरा बोलने का ये है, जो स्टाइल ये जो होता है, जैसे जैसे डेली पेंटिंग करते रहते हैं, पेंटिंग करते रहते रहते में उसमें एक एक्सपेरिमेंट होते रहता है, और एक्सपेरिमेंट होते होते, कलर मिक्सिंग होते होते, एक पर्टिकुलर कुछ कलर के ऊपर हर आर्टिस्ट या हर इंसान को उसके ऊपर खिंचाव रहता है। और जैसे वो खिंचाव रहता है, उसी कलर को लेके खेलते खेलते वो क्या होता है, जो पर्टिकुलर वो सब कलर को ही हर दिन इधर से उधर करके हम लोग उसमें डालते रहते हैं। जो डालते डालते एक समय ऐसे आ जाता है जो पता चलता है जो ये इसका सिग्नेचर स्टाइल है, ये या पर्टिकुलर इसी टाइप का काम में हर जगह में एक किसी न किसी तरह से उस कलर को यूज करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि उनका स्टाइल क्या है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, मधुसूदन दास, जो अभी हमारा कंटेम्पररी वाटर कलर आर्टिस्ट में, मतलब इंडिया में बहुत चर्चित आर्टिस्ट है। तो मधुसूदन दास क्या करता है, 3 या 4 ही कलर उसका कलर में रहता है पेंटिंग में। जैसे उसमें एक पेंस ग्रे और मॉप का बहुत ज़्यादा काम करता है उसमें। तो ये पेंस ग्रे और मॉप से, पेंस ग्रे मैक्सिमम वो कलर को लाइट एंड शेड को इतना ज़्यादा, वो लाइट एंड शेड को कंट्रास्ट करके अपना पेंटिंग में प्रेजेंट करते हैं। वो कंट्रास्ट होने के बाद जब पेंटिंग पूरा रेडी हो जाता है, हम लोग उसका किसी जगह में नहीं जाके, हम लोग का आईज उनका कंट्रास्टिंग में इतना जोर से अट्रैक्ट करता है, बस हम लोग उसी को ही देखते रहते हैं। और वो देखने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि ये तो मधुसूदन दास ही ऐसे कर सकते, क्योंकि वो उसको भी नहीं पता है वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो करते करते में उसका ऐसा आ गया है कि उसका लाइट एंड शेड इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है पेंटिंग में, जो वही पेंटिंग का सबसे मेन शोभा होता है। लेकिन उसका कलर तो 2 ही 3 रहता है, जबकि घुमा के फिरा के वही कलर को वो यूज करते हैं, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो सिटी स्केप हो, चाहे वो वाटर स्केप हो, चाहे सी स्केप, सब जगह में वही कलर को लेके इधर उधर करते रहते हैं। थैंक यू देवजीत, थैंक यू। एक सब्जेक्ट हम क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था, अब हमारा ख्याल से प्रभु समझ गया मैंने क्या बोलने चाह रहे हूँ। डिमांड ऑफ द पिक्चर, अभी इसी बात पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, डिमांड ऑफ द पिक्चर। क्या मैं इस सवाल में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकता हूँ? अब ये सवाल बार बार आता है, हर कलाकार बोलते हैं डिमांड ऑफ द पिक्चर। ये डिमांड ऑफ द पिक्चर है क्या चीज? मैं, हम लोग के साथ शायद अशोक दा है। अशोक दा अच्छो तुम्हें? नहीं दिखाई नहीं दे रहा, अशोक दा नहीं है। तो पवन तुमसे हम पूछते हैं, डिमांड ऑफ द पिक्चर बोलने से आप क्या समझते हैं? एक सवाल बार बार आ रहा, विनोदा भी, विपुदा भी बोल रहे हैं, देवजीत भी बोल रहे हैं, मैं बाद में उनके पास भी जाऊंगा। मैं आप ही से पूछते हैं, डिमांड ऑफ द पिक्चर का क्या मतलब क्या हो सकता है? हम लोग क्यों बोलते हैं? हम लोग सभी लोग बोलते हैं, कोई भी आर्ट पीस जब करते हैं तो हम लोग डिमांड कर, आर्ट पीस डिमांड कर, बट क्या डिमांड है, क्या चीज है वो, क्यों डिमांड करते हैं? लाइवनेस है।
ये हम थोड़ा दूसरे तरह से बोलने का कोशिश करेंगे, डायरेक्ट पेंटिंग में नहीं जाते हैं। हम एक नाइट क्लब में जाते हैं और एक मैरिज पार्टी में जाते हैं या किसी का बर्थडे का पार्टी में जाते हैं। उस बर्थडे पार्टी का हमारा जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, या नाइट क्लब का जो ड्रेस कोड होता है, या मैरिज एनिवर्सरी में, मैरिज पार्टी में जो जाते हैं उसका ड्रेस कोड होता है, वो डिफरेंट होता है। लाइटिंग डिफरेंट होता है। हमारा जो एक दूसरे से गेट टुगेदर होता है, हमारा वार्म से रिलेशन क्रिएट होता है, वो दूसरे तरह होता है। सब में एक डिफरेंट एटीट्यूड रहता है, डेकोरेशन में डिफरेंटनेस रहता है। तो यही है हमारे ध्यान से डिमांड ऑफ पिक्चर। ये जो डिमांड है ये अलग है। ये डिमांड को कभी हम मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा उस एटमॉस्फेयर में घुसने के साथ साथ हम अगर अननोन भी है तो हमको समझ में आ जाता है ये मैरिज पार्टी है, ये नाइट क्लब है, ये बर्थडे पार्टी है, या किसी भी सेलिब्रेशन है। अगर हम तीनों का पेंटिंग जब करेंगे या फोटोग्राफ्स जब करेंगे तो हमको एक कॉर्नर को ले या एक साइड को ले एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि हो सकता है एक ही मैरिज हॉल में तीनों पार्टी हो रहा है या एक ही कैसल में तीनों पार्टी हो रहा है। तो तीनों का डेकोरेशन में डिफरेंसेस जो है, हमारा ड्रेसअप में डिफरेंसेस, हमारा एक दूसरे से गेट टुगेदर का जो रिलेशनशिप को क्रिएट करने का जो डिफरेंसेस है, वो हमको आइडेंटिफाई करता है जो तीनों डिस्टिंक्ट प्रोग्राम है। यही हमको लगता है एज पर डिमांड ऑफ पिक्चर है। ठीक है, समझा सके? अब बोले आप? हाँ विनोद जी, आप बताइए। हाँ, उसका पहले मैं एक चीज ज्यादा बताया, सिप्रा पाल कोई थे, वो माइक अप कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ विनोद जी, आप बताइए। हम लोग जब पेंटिंग में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, लाइन को लाइन साथ, कलर को कलर के साथ, फॉर्म को फॉर्म के साथ। उसी तरह हम लोग घर जब डेकोरेट करते हैं, सपोज अपना ड्राइंग रूम डेकोरेट कर रहे हैं, तो सोफा जब दिए तो डिमांड ऑफ रूम, डिमांड कहता है कि सेंटर टेबल भी रहे। फिर उसके बाद डिमांड ऑफ द रूम, एक शोकेस रहे। डिमांड ऑफ द रूम हो सकता है कि टीवी रहे, हो सकता है कि छोटा टीवी रहे, हो सकता है कि डिमांड ऑफ द रूम बड़ा टीवी रहे। तो इसी तरह से पेंटिंग में भी डिमांड होता है, कलर डिमांड करता है, फॉर्म डिमांड करता है, मेरे से हमको बैलेंस करने के लिए और कुछ देना है, और कुछ दीजिए, और कुछ दो। यही डिमांड ऑफ द पेंटिंग है कि हम एक विषय पर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या देंगे, पेंटिंग और क्या डिमांड। पेंटिंग से हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो पेंटिंग से हम लोग जो बात करते हैं, तो बात करने में ये आता है, बात करने में इंटरेक्ट करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर दे तो यहाँ पर क्या देना चाहिए, अगर यहाँ देते हैं तो इसको आगे क्या देना चाहिए, या इसके बगल में क्या देना चाहिए, या इसके पीछे क्या देना चाहिए। यही डिमांड ऑफ द पेंटिंग। अनूप हम लोग के बीच में है। अनूप, आप शायद कुछ अलग ऐड करने चाह रहे हैं। अनूप? हाँ बोलिए। हाँ अनूप आप हाँ। कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, एक्चुअली जो टॉपिक है कि पेंटिंग में डिमांड के हिसाब से बनता है, ठीक है, इसमें ये हम पूरी सहमत नहीं कर पाएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। पूरी सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिस्ट एक स्वाधीन सत्ता से काम करता है, किसी का बॉन्डिंग नहीं है, विदाउट बॉन्डिंग में काम करता है, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिस्ट बोलेगा कि नहीं हम एज पर डिमांड काम करेगा, तो ये अप्लाई आर्ट हो गया, मतलब कॉमर्स। नहीं अनूप जी एक मिनट काट रहे हैं। ये डिमांड दिस डिमांड नॉट फॉर
not for public demand, not for Public demand. customer Painting का demand, demand not है, for painting का demand है। as per painting मेरे composition का डिमांड है, हाँ, मेरे वही। कैनवस का जो लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर टू लेफ्ट कॉर्नर का जो बॉटम टू अप साइड का जो कॉर्नर है, वो जो फ्रेम है उस फ्रेम का डिमांड की बात हो रही है, न कि कस्टमर के चॉइस की बात है ना शुभेंदु दा? यहाँ कस्टमर, यस, कस्टमर नहीं आ रहे, मैं वही चीज उनको नहीं, समझाने की हमारा कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेम का डिमांड हाँ, एम का डिमांड तो अब कुछ भी उसका हम नहीं बता रहे, मतलब कोई शुभेंदु दा बोला कि जो कोई आर्टिस्ट का जब पेंटिंग बनाता है तो उसका डिमांड मतलब किसी का डिमांड से बनता है, ठीक है कि हम नहीं, अनुप प्लीज हम पहले क्लियर कर ले। एक्चुअली सब्जेक्ट जिसमें हम लोग मेरा सवाल दूसरा था। आप जब एक पेंटिंग करने बैठ रहे हैं तो कहीं पर आपका पेंटिंग आपको डिमांड करते हैं, जैसे आपका पेंटिंग में आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में काम करते हैं, ग्राफिक्स फॉर्म में करते हैं, ये आपका पेंटिंग डिमांड कर रहे हैं, कहीं पर लाल कलर देते हैं, कहीं पीला कलर देते हैं, दिस इज डिमांड। उसका जो फॉर्म बनता है वो डिमांड है। वो पेंटिंग का साथ जो एक कन्वर्सेशन चलता है आर्टिस्ट का, मैं उसी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये नहीं है, इसमें कस्टमर्स या अदर कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। एक कलाकार जब काम करता है वो पेंटिंग के साथ उसका एक कन्वर्सेशन चलता है, और कन्वर्सेशन ऐसी होता है जो आम आदमी नहीं समझ पाएंगे, वो पेंटर ही समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पर रेट डिमांड कर रहा है, और वो प्रैक्टिस से ही होता है। मैं उसी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, बताइए। नहीं, एक्चुअली देखिए प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अभी का देखिए कंटेम्प्रेरी आर्ट का अवार्ड इसलिए आया है कि आज का सिचुएशन कैसा चल रहा है, ठीक है। वास्तविक जीवन धारा के ऊपर हम लोग कलाकार हमेशा सोचता है कि वास्तविक जीवन धारा क्या नया है, क्या हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल दे रहे होता था कि कोरोना काल चल रहा है, मान लीजिए ये समय भी कभी बीत जाएगा, लेकिन इसका कोई कलाकार बहुत सारा पेंटिंग किया है, कोई उसको फॉर्म लगाया कि आपका वो जो वायरस को लेकर फॉर्म बनाया, कोई तो दुर्गा जी के ऊपर 10 तो हाथ में लेकर बनाया, तरह तरह का बनाता है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन तो सोच करके कलाकार ये सोचता है कि हम क्या प्रेजेंटेशन करें ताकि मेरा जो स्टाइल भी बरकरार रहे और पेंटिंग भी उसका सब्जेक्ट में उभर आए। यही मेरा कहना है। चलिए, धन्यवाद। पंकज जी, आप कुछ बोलने चाह रहे थे? আমি কিছু বলবো আরেকবার, এটা তুমি आज तो अपन तुम्हें बोलो। पंकज जी एक मिनट, मैं वो बोल के फिर पंकज दा को बोलूंगा। ओके, तपन पहले बताओ। अच्छा ठीक है पंकज, आप स्टार्ट कीजिए पहले, आपका भी कुछ विचार रखिए। हाँ, कौन बोलेंगे? पंकज जी आप ही बताइए पहले। हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा सवाल पहले सुनिए। हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग जो है वो आर्टिस्ट को डिमांड करते हैं कि हमें एक करो। इसमें कस्टमर का रिलेशन नहीं है, आर्टिस्ट एंड पेंटिंग का कन्वर्सेशन चलता है। इज इट ओके? और इसका रीजन क्या है बताइए। देखिए पेंटिंग में जो डिमांड होता है, कलर का हुआ, टेक्सचर का हुआ, या किसी भी चीज का हुआ, है ना, वो होता है, क्रिएट होता है आर्टिस्ट प्रॉब्लम। बहुत सारा कुछ होता है, जैसे कि कंपोजिशन का प्रॉब्लम होता है। आर्टिस्ट प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि धन दौलत, पैसा कौड़ी, कलर, कैनवास, ये पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, ये आर्टिस्ट प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिस्ट का प्रॉब्लम होता है कि वो कलर को कैसे अरेंज करेगा, कलर को कैसे बैलेंस करेगा, कंपोजिशन को कैसे मेंटेन करेगा, या एक काम को अच्छा करने के लिए किस किस तरह का टेक्निक यूटिलाइज कर सकता है, या कलर अरेंज कर सकता है, उसको प्रॉपर बैलेंस के लिए। नॉट फॉर पेंटिंग डिमांड। पेंटिंग डिमांड नहीं करता है, वो कलाकार सोच के ही अपना काम करता है, और जो काम करता है वो आर्टिस्ट प्रॉब्लम अपने सॉल्व करना पड़ता है कि कहाँ में हमको गोल्डन पॉइंट छोड़ना है, उसका पर्सपेक्टिव देखना है, उसका हॉरिजॉन्टल देखना है। जैसे कि हम एक नेरेटिव पेंटिंग जब करेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ यूनिट में आता है, ठीक है। तो जब यूनिट में आता है बहुत सारा सब्जेक्ट, तो उसको कैसे अरेंज करेगा, लाइट कहाँ छोड़ेगा, डार्क कहाँ छोड़ेगा, कलर इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे, हम कलर को कैसे रिपीटेशन करेंगे, उसका एक फाउंडेशन कैसे रखेंगे, ये सब देखा जाता है। तो जब ये सब देखा जाता है तो कलर
कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है उसमें, और टेक्सचर वगैरह जो कुछ भी है उसमें समा जाता है। वो एक आर्टिस्ट का मन के साथ जुड़ जाता है पेंटिंग, तभी जाके वो पेंटिंग मूर्त रूप धारण करता है। ठीक है। और रहा दूसरी बात, टेक्निकली फिट बैठता है पेंटिंग में, कौन सा कलर देंगे, कौन सा ये करेंगे, बट पेंटिंग में गोल्डन पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हाईलाइट होता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। यही पेंटिंग का मेन डिमांड होता है। जैसे पेंटिंग के डिमांड के हिसाब से अगर हम करने जाएंगे तो कभी कभी इलस्ट्रेशन बन जाता है पेंटिंग। जब इलस्ट्रेशन कब बनता है, जब प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता है, टेक्निकली फॉल्ट रहता है, तभी जाके वो इलस्ट्रेशन का रूप धारण कर लेता है। देखने से लगेगा एडवर्टाइजमेंट टाइप का हो गया है, या कुछ एड जैसा हो गया है। हाँ, प्रॉपर होना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते आर्टिस्ट का टेक्निकली और अरेंजमेंट सारा कुछ आ जाता है उसमें। यही पेंटिंग का डिमांड होता है। ठीक है। ओके दादा, मैं कुछ बोलूं? मैं तपन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा शेयर किया इस बात को। डिमांड ऑफ पेंटिंग, मुझे जो लगता है, मैं कभी पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ, पहले तो हम लोग हमेशा जो करते हैं पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, पेंसिल वगैरह लाइंस वगैरह ट्राई किए, तो उसके बाद जब रंग लेके बैठते हैं तब क्या होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये पार्ट या वो पार्ट, वहाँ वो लाइट नहीं मिल रहा, उतना कंट्रास्ट नहीं आ रहा है, तो वो डिमांड पेंटिंग करता है। मुझे लगता है कि फ्लैट दिख रहा हो, फिर मुझे लगता है नहीं, इसको ये नहीं करना था, मैं उसको फिर वहां से हटाने का कोशिश करता हूँ। एक कंपोजिशन का ही बात करूँ, रिसेंटली मैं कर रहा था, एक बेलून, वो बांसुरी वाला बांसुरी बेच रहा है, तो मैं ड्राइंग में 2 लड़कियों को बनाया था। तो जब मैं रंग चढ़ाना चालू किया तो मुझे लग रहा था कि 2 लड़की और एक बांसुरी वाला को दूं, तो मुझे लग रहा था कि वो क्लमजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लगेगा, तो मैंने एक लड़की को वहां से हटा दिया पेंटिंग करते समय। तो दिस इज डिमांड ऑफ द कट पेंटिंग, मुझे लगता है। दूसरा बात क्या है कि मैं एक दिन एक पेंटिंग बना सकूं तो फ्लैट, बहुत ज्यादा फ्लैट लग रहा, सनलाइट, मैं लाइट के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ और फिगर के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि वो लाइट वैसा नहीं आ रहा है जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि उतना लाइट कलर, मैंने इतना ट्रांसपेरेंट कलर यूज किया था उसमें। तो लास्टली मैं क्या किया, उस फिगर का पीछे मैं स्ट्रॉन्ग शेडो डाल दिया। वो डिमांड ऑफ द पेंटिंग था, जो कि उस रेफरेंस जो पिक्चर मेरे पास था वो, उसमें कोई शेडो नहीं था, मैं उस शेडो को डाला, मैं उस सामने में कुछ कंट्रास्ट क्रिएट किया, तब जाके वो पेंटिंग कुछ अच्छा लगने लगा मुझे, क्योंकि मैं अजीब नया सब्जेक्ट में ट्राई कर रहा था। रिसेंटली मैं उसको फेसबुक पे पोस्ट भी किया, उसी का बारे में बता रहा हूँ, प्योर लव बोल के किया है, मदर एंड एक बच्चे का पेंटिंग। कौन जैसे बोला ना, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। आर्ट पेंटिंग में एक तो पहला बात है, जो हम लोग वाटर कलर करते हैं या दूसरे भी कलर करते हैं, एक फोकल पॉइंट उसमें पहले होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग फुल्ली फोकस करें। और फोकल पॉइंट पेंटिंग में बहुत सारा जगह नहीं हो सकता, वो पर्टिकुलर किसी एक ही जगह में हो सकता है। और फोकल पॉइंट को अगर हम पूरी तरह से उसका लाइट एंड डार्क, उसका लाइट एंड शेड के साथ अगर उसको क्लियर कर दे, ये पेंटिंग का मेन डिमांड होता है। और साथ में कैनवस का एक डिमांड रहता है, जब हमको कलर उसके ऊपर, उसको खाली कलर चाहिए, वो खाली बोलते रहता है हमको कलर चढ़ाते रहो, लेकिन अगर उसके बाद पर हम चले जाए और कलर के ऊपर कलर चढ़ाते जाए, तो एक तो समय आएगा कि मेरा पेंटिंग खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसका ये नहीं सुनना है, हमको देखना है वो जो बोल रहा है उसको कितना हमको सुन के उसके हिसाब से फिर हमें उसमें डालना है जो मेरा मन चाहता है। यही होता है। तपन अपना माइक ऑफ कीजिए, तपन अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, हमको यही समझ में आता है। अच्छा, मैं हमारे साथ शायद पालदा है, टीके पाल है क्या? सिप्पे पाल, टीपे पाल, टीके पाल, मैं किसी सिप्पे पाल को देख रहा हूँ। ये पालदा है क्या? हाँ, टीके पाल। হ্যাঁ আমি আছি। আচ্ছা পালদা, আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইছিলাম যে
এই সাবজেক্টের উপরে যে পেন্টিং ডিমান্ড করে, যখন আমরা पेंटिंग কিছু করি वो নিজে के डिमांड करे, कुछ डिमांड करते हैं कि हमें कलर करो या कंपोजिशन करो, ये कुछ भी, तो ये आपका क्या विचार है? देखिए पेंटिंग जब करते हैं हम में, तो उसमें जो पेंटिंग हम सोचा ये पेंटिंग करेंगे, तो उसमें भाव क्या है, हम क्या बोलने चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, उसी सब का डिमांड होता है। जो मैं कोई जैसे फूल एक बनाया, फूल का डिमांड, फूल का कलर देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में कितना जरूरत है नहीं जरूरत, उसमें खाली रख के भी आप पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ पॉइंट, इंटरेस्ट पॉइंट होना चाहिए सब में। फोकल पॉइंट। हेलो, हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। फोकल पॉइंट उसको पंकज बोला, सेंटर पॉइंट को होना चाहिए, गोल्डन पॉइंट, आसपास में कुछ गोल्डन पॉइंट बोला जाता है। हाँ गोल्डन, ये जरूरी है। और स्पेस बहुत रखना भी जरूरत है। चाइनीज पेंटिंग, जापानीज पेंटिंग में स्पेस का बहुत महत्व देते हैं, पेंटिंग में वो चारों तरफ भर नहीं देते हैं, स्पेस बहुत जरूरी है पेंटिंग में, तो देखने की जगह मिलेगा उसमें, ये मिलेगा तो पेंटिंग देखने में सुंदर होगा। हेलो, हाँ कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, यही पेंटिंग का डिमांड बिल्कुल है। आप सही बोले हैं, आप बिल्कुल सही बोले हैं अच्छा, कि गोल्डन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, स्पेस बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके एक पेंटिंग का डिमांड पूरा होता है। यही पेंटिंग का अपना डिमांड होता हाँ, यस। अनूप कुछ बोल रहे थे क्या आप? अनूप आपका कुछ ऐड करेंगे? नहीं, हम बोल रहे कि जो फोकस ऑफ पेंटिंग जो डिमांड है, ये हम लोग को मिला है माना 1800 शताब्दी, जो आपका वेस्टर्न पेंटिंग है ना, आप इसका कैरेक्टर देखिएगा, माने जो भी सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी बहुत कॉन्ट्रास्ट रहता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत बैलेंस रहता है, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन करते हैं ना, जैसे हम लोग पूरा 3-4 फिगर कॉम्पोजिशन करने के बाद हम लोग को उसका ध्यान देना पड़ता है, साइड का भी और पीछे का भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड, जब हम लोग कॉम्पोजिशन तय कर लेते हैं कि हम लोग को यही बनाना है, ऊपर का हम लोग को सबोनेट, जैसे हम लोग के फिल्म डायरेक्टर क्या करता है, कोई भी मूवमेंट को जब हीरो हीरोइन को लेता है, उसका बैकग्राउंड में एक तो गैदरिंग कर देता है, लेकिन उन लोगों को हाईलाइट करने के लिए अलग यूनिफॉर्म देता है। उसी तरह से जो पेंटिंग का हाईलाइट पोर्शन है, उसको रख करके बाकी आप काम कर डायल्यूट कर सकते हैं, यही मेरा मानना है। उत्तम हमारे साथ है, उत्तम मल्लिक। उत्तम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा, प्लीज आप कुछ ऐड करेंगे? ऐड क्या करेंगे, पंकज दाबी जो बोला, उसका बाद हमारा जो जार बोले हैं, सब सही बात बोला कि पेंटिंग में फोकस, जो हाईलाइट पेंटिंग में जो हम लोग बनाते हैं, उस पेंटिंग में एक जगह आंख जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैनवास का चारों तरफ कुछ ना कुछ बनना चाहिए, पेंटिंग का फोकस एक ही जगह में होना चाहिए। सही बात बोला, जितना भी बात यहाँ पर बोला वो चीज होना चाहिए, ठीक बोला, और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे कुछ। तो और कोई मैं विप्लव दा से पूछ रहा हूँ। विप्लव दा, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, मेरा जो है ये तो बता दिए हैं, जो बात ये है उन्होंने जैसी बोले, ये पर्टिकुलरली सेंटरी एक तो प्लेस जो पंकज बोला ना, दैट इज द गोल्डन पॉइंट। इसीलिए जो पोर्शंस अगर वाटर कलर करे या एक्रिलिक्स करे, ऑयल करे, देयर आर सम लाइट कलर जो है बीच में, आंख उसको अट्रैक्ट करते रहता है। इसीलिए वाटर कलर में हम लोग व्हाइट छोड़ते हैं यही जगह के लिए, जो आंख पहले वहां जाएगा, उसके बाद चारों ओर घूमते रहेगा। तो एक क्या होगा ना, तो पूरा पिक्चर आपका कंप्लीट होता है, खाली ओवरऑल देखने से नहीं होगा। मेरा कहने का है कोई वाटरफॉल्स बनाने का, जो व्हाइट पोर्शन जो है अगर वाटरफॉल्स का है, तो पहले आंख वहां जाते हैं, उनके बाद में उसका एनवायरमेंट जो है वो उसका पेड़, उसका रॉक्स वगैरह के ऊपर जाते हैं। इसीलिए वो पॉइंट दैट इज पंकज जो बोला, दैट इज कॉल्ड गोल्डन पॉइंट, ये कॉम्पोजिशंस में रखना जरूरी है। जो कौन जगह में रखे, जो आंख मेरा वहां अट्रैक्ट करे, उसके बाद वो चारों ओर घूमते रहे। यही है शुभेंदु, सही बात। ये बात सही है, आप लोग ने सभी बोले। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहे? तपन? हाँ, एक्चुअली ওটাই বলতে চাইছিলাম, आप थोड़ा आस्ते बात कीजिए।
बहुत ज्यादा हमिंग हो रहा है आपके पास माइक से। पता नहीं हाँ, मेरे बोलिए। क्या होता है प्रॉब्लम। ओके, हाँ एक्चुअली हाँ, क्या बोलिए। होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि ड्राइव द आईज, हम लोग की कहावत है, हम लोग एनिमेशन में बोला जाता है कि अपना आंख को कहाँ ले जाना है स्क्रीन में, पूरा स्क्रीन में वो ड्राइव करके जाना पड़ता है। वो ड्राइव का क्या होता है, जैसे कोई साइड से देखिए, हम लोग आर्टिस्ट लोग करते हैं कभी कभी लैंडस्केप करने में, एक लकड़ी का कुछ फॉर्मेशन है जो लैंडस्केप में है कि जिसको हम लोग फेंसिंग बोलते हैं, फेंसिंग को ले जाके खत्म जहाँ होता है जस्ट आई वहीं पर जाके खत्म होता है। तो ये सही बात है कि गोल्डन पॉइंट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह का कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको डल कर देना चाहिए पेंटिंग में। और जो सेंटर, जो अट्रैक्शन ऑफ, मतलब जो गोल्डन पॉइंट की बात हो रही है, तो गोल्डन पॉइंट इज परफेक्टली होना चाहिए हर एक पेंटिंग में। बट हमारा क्वेश्चन दूसरा था, धीरे धीरे क्वेश्चन अलग जगह में चल गया। ये उत्तम दा अगर बोलेंगे तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं। हाँ बोलो। उत्तम दा, क्वेश्चन ये था कि एक पेंटिंग करते समय पेंटिंग का कुछ डिमांड्स होता है, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा करने के बाद अरे नहीं ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, या वो तो वहां तो हाँ, यही। जैसे रुकिए, एक मिनट दादा, हम क्वेश्चन खत्म कर ले फिर आपको जरूर बोलिएगा। ये क्वेश्चन था कि पेंटिंग करते समय हमेशा लगता है थोड़ा सा किए, उसके बाद लगता है नहीं ये जगह में ये नहीं होना चाहिए, तो पेंटिंग डिमांड करता है हमसे कि अरे यार यहाँ नहीं मत करो, वहां करो, लाइक दैट। तो ये इसका आपको लगता है पेंटिंग करते समय, और क्यों ये होता है और कैसे ये आप मेंटेन करते हैं? जैसे कोई पेंटिंग करते रहते तो उसमें मेरा अंदर से अपने मन से होता पता चलता है कि इस जगह में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कितना लेना है, कितना छोड़ना है। और एक पेंटिंग बनाने के टाइम हमको सब चीज ध्यान देने पड़ता है कि जब हम उसमें हाईलाइट करेंगे तब वो बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर उसमें अगर सोच के हम ज्यादा कुछ उसमें कर देंगे, पहले से ही सोच लेंगे कि यहाँ पर एक फिगर हम लेके, जैसे मेरा मास्क लेके करते हैं, अब 5-6 मास्क एक साथ बनाते हैं, लेकिन सब मास्क को हम क्लियर नहीं दिखाते हैं, फिर दो पहले का बीच का एक दो को दिखा के साइड का वैनिश करते हैं। और वो हमारा अंदर से मालूम होता है, पता चल जाता है कि हमको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। यही चीज है। ओके दादा, वही मैं पूछ रहा था कि वो मास्क जब आप बनाते समय पहले ही डिसाइड कर लेते हैं या फिर बाद में कभी लगता नहीं वो मास्क को डिसाइड? नहीं, हाँ, कुछ जगह में ऐसा होता है कि करने के बाद पता चलता है कि हम ज्यादा कुछ कर दिया। ग्रेट, यही मैं सुनना चाह रहा पहले था। भी डिसाइड करने पड़ता है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ अगर नहीं सोचेंगे हम कुछ करने से पहले कैनवस में, तो उस तरह से वो चीज नहीं होता, नहीं हो पाता। पहले नहीं, तो कुछ वो सोचने की परफेक्ट, जरूरत हाँ, पड़ेगी। पहले सोच लेते हैं, फिर जाके आपको लगता है नहीं वहां नहीं ये होना चाहिए, हाँ, उसके बाद यही डिमांड ऑफ पेंटिंग्स है मुझे लगता है। थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू तपन। किसी का माइक ऑन ऑफ म्यूट कीजिए, अनुपम प्लीज। सुवेंदु दा, हाँ प्रबन ऐड करो। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। सेकेंड और थर्ड एपिसोड में शायद पंकज दा ही बोले थे, जो आर्टिस्ट अपने मन का राजा होता है, आर्टिस्ट अपने दिल से पेंटिंग करता है, उसको कस्टमर का या बायर का कोई मतलब नहीं होता है। वहीं से सवाल आया था, आपका ये बात विश्वास करते हैं जो बायर का या कस्टमर के पसंद के लायक हम पेंटिंग नहीं करते हैं? तो उसी में हमारा 2 सप्ताह का डिस्कशन हुआ था। आज फिर पंकज दा के ही मुंह से एक सवाल आया, जो इलस्ट्रेशन एंड क्रिएटिव पेंटिंग। तो हम आज स्टार्टिंग से ही ये बात सोच ही रहे थे, जो थोड़ा सा हम बात को ब्रीफ कर देना चाह रहे हैं। जो हमको लगता है हम लोग जितने जन डिस्कशन करते हैं, कमोबेश सभी कोई हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, कोई एमेचर आर्टिस्ट नहीं है, कोई बार्डिंग आर्टिस्ट नहीं है। हमारे आज अभी जो देख रहे हैं 18 जन ज्वाइन किए हुए हैं, और स्टार्टिंग में देख रहे थे 27 और 28, 34 जन पहले तो 34 थे। तो हम लोग लगभग सभी कोई प्रोफेशनल है, कुछ बार्डिंग आर्टिस्ट होगा। तो हमारा डिस्कशन उस तरह का नहीं हो जो स्कूल के हम लोग बच्चे को जो सिखाते हैं, व्हाट इज कंपोजिशन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज गोल्डन पॉइंट, व्हाट इज फोकल पॉइंट, ये नहीं हो। हम सभी आर्टिस्ट का एक व्यू लेना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि हमको इस मैटर में बहुत नॉलेज नहीं है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस क्रिएटिव पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन और
क्रिएटिव पेंटिंग में क्या अंतर है, तो एक दिन इस मैटर पे थोड़ा डिस्कशन हो, सब अपना व्यू रखे, ये मेरा प्रवन जी मैं वेलकम करता हूं आपके सब्जेक्ट में। हम लोग एक बार बात करेंगे, कोई एक सिंगल एपिसोड में इसका लेके डिस्कशन करेंगे। आज की जो डिस्कशन था शुरू से अंत तक, मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं आप लोगों को। कंपाइलिंग जिसको बोला जाता है, आज हम लोग दो आर्टिस्ट को हम लोग के साथ मिला था, जो देवजीत पाल जो वाटर कलर से ताल्लुकात रखते हैं और काफी अच्छा काम करते हैं, काफी रेगुलर काम कर रहे हैं, हम लोग सब उनका काम से परिचित है। दूसरा है विप्लव दा, जो भी काफी सीनियर आर्टिस्ट है और वो एक्रिलिक में अपना काम करते हैं और साइमल्टेनियसली वाटर कलर भी करते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किया है। लेकिन आज एक तो सब्जेक्ट को लेके हम लोग का कुछ डिस्कशन हो रहा था। मेरा एक सवाल था कि डिमांड ऑफ द पेंटिंग, डिमांड ऑफ द पिक्चर और आर्ट, ये एक सवाल बार बार उठ के आ रहा। सारे कलाकार का एक ही सवाल था कि डिमांड ऑफ द पेंटिंग। तो मैंने सवाल उठाया था इसका मतलब क्या है, डिमांड ऑफ द पेंटिंग बोलने से हम लोग क्या समझते हैं। तो सारे कलाकारों ने अपने विचार तो व्यक्त किए हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे जो मेन पॉइंट था, हमारे जो सवाल था, उससे सब आसपास में घूमने लगे। सही सवाल में हम लोग कोई नहीं इंटर करता। जो मेरा विचार था, डिमांड ऑफ पेंटिंग बोलने से मुझे लगता है जब हम लोग कोई पेंटिंग करते हैं तो उसमें एक लाइवनेस क्रिएट करता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं पेंटिंग लाइवनेस है। अगर हम लोग उसमें लाइवनेस देखते हैं तो उसमें एक प्राण होता है। तो ये नेचुरली एक उसमें जब एक प्राण होगा तो वो एक डिमांड भी करेंगे। अब ये सवाल है कि एक माँ ही जानता है अपना बच्चे दूध पीने के लिए डिमांड करते हैं, ये बाहरी आदमी नहीं बता सकते। इसका मतलब है बच्चे के साथ माँ का एक सुंदर रिलेशन होता है। बच्चा जब रोता है, माँ उसको बोल सकता है कि उसे किस लिए रो रहा है, उसका दर्द हो रहा या दूध पी रहा या और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक पेंटिंग जो हम लोग करते हैं, एक स्कल्पचर करिए, मैं एक स्कल्पचर से ताल्लुकात रखता हूँ इसलिए स्कल्पचर की बात करता हूँ। तो पेंटिंग करे तो उस समय एक कलाकार का पेंटिंग जो है एक बच्चे के समान होता है। उस समय अपना ध्यान सब कुछ उसमें दे देते हैं और वो पेंटिंग्स में, वो पेंटिंग के साथ अपने कन्वर्सेशन चलते रहता है। अब एक कन्वर्सेशन ऐसी है जो आम आदमी नहीं देख पाएंगे, कलाकार समझ पाते हैं। और उस समय कलाकार का कलाकारी जो पेंटिंग्स जो होते हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि मुझे यहाँ लाल कलर अच्छा नहीं चीज है जो हम लोग आर्ट के थ्योरी में बोलते हैं, वो तो एक सब्जेक्ट है। बट मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल था ये जो कंपोजिशन बोलो या जो भी बोलो, वो हम लोग हमेशा चेंज करते पेंटिंग का। हम लोग देखे हैं जब हम लोग कुछ काम को ड्राइंग करके हम लोग काम को स्टार्ट किए, हमारे एक मेंटली जो प्रिपेयर्ड रहता है कि ये भी चीज बनाएंगे, लेकिन फाइनली जब बन के तैयार होता है तब एक दूसरा चीज बनता है। नॉर्मली आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर हम लोग डिफरेंस सोचते हैं, जब आर्ट एक कोई क्राफ्ट बनाने शुरू करते हैं, वो बनाने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमको गणेश ही बनाना है जिसका सूंड इधर रहेगा। अगर वही चीज कोई कलाकार बनाने बैठते हैं, वो गणेश बनने से पहले वो सोचते तो है गणेश बनाएंगे, लेकिन हो सकता है गणेश की जगह और कुछ बन जाए, क्योंकि वो पेंटिंग डिमांड करते रहते। तो ये हमारे विचार है। पता नहीं आप लोगों का हमारे विचार के साथ कितना सहमत होंगे। ये हमेशा सर, ये आपका जो बात है बहुत अच्छा था, पर विनोद सर का जो मतलब एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया बहुत ही लाइटली, बहुत ही मतलब इमोशनली और बहुत ही पॉइंट वाला बात बोले हैं। जो जब एक घर जब कोई बनाते हैं तो घर हमको डिमांड ऑटोमेटिक करता है। तो बहुत अच्छा मतलब बहुत इजी वे में एक एग्जांपल हम लोग को दिए। जब हम लोग पेंटिंग बनाने बैठते हैं तो कुछ हम लोग सोचते जरूर है, तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट जरूर सोचते हैं कि हमको क्या बनाना, पर जब हम बनाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको डिमांड करता है जो हमको यहाँ पे लाइट होना चाहिए, यहाँ पे डार्क होना चाहिए, यहाँ पे फिगर कम होना चाहिए या फिगर ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो पेंटिंग हमको ऑटोमेटिक डिमांड करता है। और कुछ हद तक जो पेंटिंग बनाते हैं जो आर्टिस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो हम उसको कितना प्रोवाइड करें। क्योंकि सारा कुछ अगर हम पेंटिंग का कैनवस का सोचें तो हमारा पेंटिंग बिगड़ जाएगा। तो हम अपना भी उसमें थॉट कुछ रखते हैं और कुछ थॉट अपना कैनवस का भी सोचते हैं। तो दोनों का मिक्सअप होके मेरे को लगता है एक पेंटिंग मतलब क्रिएट होता है। चलिए और कोई कुछ ऐड करने चाहेंगे? तब सबके परमिशन लेके आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग कोई और नया सब्जेक्ट के साथ हम लोग के पास आएंगे और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। इस कोरोना काल में हम लोग थोड़े देर के लिए अपने आप को तो
कम से कम कला का चर्चा में तो हम लोग अपने आप को थोड़ा समय मिला। इससे हम लोग को काफी कुछ जानकारी मिला है, काफी बातचीत करने के, एक दूसरे से जानने को मौका मिलता है। और आज जितने भी कलाकार उपस्थित है, आज जो भी थे, खास तौर पर मैं विप्लव दा का तो शुक्रिया करूंगा, विप्लव दा एंड देवजीत जो आज का मेन स्पीकर है। और उसके बाद हमारे काफी सीनियर्स कलाकार पवन राय भी थे जो अपने विचार बार दिए, विनोद है, पालदा थे, अनूप थे, उत्तम था, सारे लोगों जो भी कलाकार आज थे सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और अगला दिन और कोई नया कलाकार के साथ, नए कोई सब्जेक्ट के साथ हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। और हम लोग आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप बताइए, किसी का कोई करना है? नहीं, तो आप लोगों का अगर इस कन्वर्सेशन या इस प्रोग्राम को मिलाप के बारे में अगर कोई एडवाइस है कि इसका पैटर्न कुछ चेंज करने के लिए, आज हम लोग नया कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम चाहेंगे कि हर कलाकार कुछ बोले, अपने आप में कुछ अपने आप को व्यक्त करे। आप बताइए, कोई कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। तो हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए। मेरा बात एक तो मेरे बहुत दिन से बोलने का था एक बात। हाँ बताइए। एक बात यही है कि जैसे कि हमारे जो आर्टिस्ट लोगों को प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, जैसे आज हमारे आर्टिस्ट में विप्लव दा, हमारा जो गुरु भाई, उसके बाद जो भी आया आर्टिस्ट, इसका पहले भी जिसको 2 आर्टिस्ट, 3 आर्टिस्ट, 4 आर्टिस्ट, मेरा एक सुझाव है, अगर हम लोग एक ही आर्टिस्ट का एक दिन में रखे जाए और उनका डिटेल, उसका बारे में पूरा जानकारी, एक एक चीज लेके, पेंटिंग का बारे, उनका जर्नी का बारे, ये सब चीज को भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है हम लोग का। ये सब बात आर्टिस्ट में जो जितना बात हो रहा, अभी जो फिलहाल आज जैसे बात हुआ, इसका पहले भी हुआ, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट हम लोग एक आर्टिस्ट का बारे जानना है। एक आर्टिस्ट इतना दिन से स्ट्रगल कर रहा, काम कर रहा, क्या किया, क्या कर रहा, इसको हम लोग थोड़ा भूल जा रहे हैं। ठीक है, मेरा एक मैंने सुझाव दिया जा रहा कि एक जब 2 आर्टिस्ट लो तो पूरा 2 आर्टिस्ट को टाइम दो, अगर एक आर्टिस्ट है तो और अच्छा है, क्योंकि हम और आगे ओके। तब हम लोग खत्म करते हैं आज के प्रोग्राम। ऑलरेडी हम लोग का काफी समय हो गया, 10:23 हो गया हमारे, और बार इनको ये आ रहा। चलिए, धन्यवाद सबको। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद दे के आज का प्रोग्राम शेष करते हैं, खत्म करते हैं। आप लोगों का अगर किसी का कोई सलाह है तो आर्टिस्ट फोरम जमशेदपुर में डायरेक्ट दे सकता है, या हमको पर्सनली भी भेज सकते हैं अगर आप लोग फील करते हैं। बट हमको लगता है आर्टिस्ट फोरम जमशेदपुर में आप लोग इसका मैसेज भेज ही सकते हैं, जो हमारे लिए फोरम है जहां पर हम लोग हर लोग अपना मैसेज दे सकते हैं। आज का तो डिस्कशन हुआ है, ये हम लोग नोट कर रहे हैं, अगला दिन हम लोग इसको लेके सोचेंगे।